नई दिल्ली की काउंटिंग चल रही है और जिस तरीके से सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को सिर्फ एक सीट की बात कर रहे थे और वो एक ही सीट पर आगे चल रहे हैं। आखिर क्या वजह रही है? क्योंकि कांग्रेस ने भी तमाम लुभावने वादे किए थे। देखिए, अभी क्या है कि हमको लगता है कि वहाँ कम से कम 8-10 राउंड की मतगणना अगर हुआ हो भी होगा तो 7 राउंड हुआ होगा, 8 राउंड हुआ होगा, 15 राउंड होना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सीट कांग्रेस पा जाए। एक का अनुमान लगाया था सारे चैनलों ने, और एक पर वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अंत तक जरूरी नहीं है कि वो सीट पावे। पिछले चुनाव में वो 4% वोट उनको मिला था, और दिल्ली में परसेंटेज की लड़ाई है, और हमको उम्मीद है कि परसेंटेज में कांग्रेस थोड़ा बढ़ेगी। तो आखिर क्या वजह रही है कि जैसे जहां तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर चल रही है और ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट, क्योंकि दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है कांग्रेस। वजह देखिए, क्या है? कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि एक कदम आगे एक कदम पीछे, और वो ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस रास्ते पर जाना है। अब जैसे आम आदमी पार्टी खुलेआम, एक तरीके से कह लीजिए, जो मुस्लिम मतदाता है उनको लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर के चलती है, लेकिन अपर हैंड आप कह लीजिए कि जो हिंदू मतदाता है, ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं। कभी एक कदम आगे, कभी एक कदम पीछे। और अभी केजरीवाल के साथ मिलकर के लोकसभा में भी लड़े हैं, और अभी तक इनका साथ था। अब हरियाणा में इनको सीटें नहीं मिली, केजरीवाल को सीटें मांग रहे थे, नहीं मिली, उसको लेकर के इनका गठबंधन टूटा। तो इनका तो स्पष्ट ही नहीं, और आगे फिर जाकर के जैसे लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर जब कोई बात आती है तो दोनों एक हो जाते हैं। तो इनका रास्ता तय नहीं है। तो जैसे कहते हैं, दो नाव पर चढ़ना जो है अच्छा नहीं होता है, वही कांग्रेस पर है। वो दो का नाव एक ही नाव पर नहीं लटक पाती है। क्या रणनीति रही है नेताजी, जिस तरीके से उनकी आपने कोई ओखला। रणनीति नहीं, वो संतुष्ट है। उनकी कोई रणनीति नहीं है, वो संतुष्ट है। जितना उनको मिल रहा है उतना संतुष्ट है। ये उनके कार्यकर्ता ही कहते हैं कि वो संतुष्ट है। उनकी कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। इच्छा शक्ति होती तो मेहनत करते, और देश की राजनीति को समझने की कोशिश करते। जितने जो है लेफ्ट राइट हैं, इस समय वही उनके यहाँ सलाहकार हैं। अच्छा, ओखला में जिस तरीके से मुस्लिम आबादी वहां पर 55% है, लेकिन क्या माना जाए कि बीजेपी ने वहां पे सेंध लगा दी। आप भी वहां पे प्रचार किए हैं, कई देखिए जनसभाएं की हैं। देखिए क्या है कि मुझे बहुत उम्मीद है कि ओखला विधानसभा जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, क्योंकि इस बार मुस्लिम मतदाता जो है 3 जगह पर बट रहे हैं। लगभग मान करके चलिए कि 40% वोट कांग्रेस और पतंग को मिलाकर के जा रहा है, जिसमें 35% वोट पतंग को जा रहा है, 5%, 4% कांग्रेस को जा रहा है, जो एक तरफा पड़ता था। और दूसरा, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी हैं, जैसे एक मोहल्ला वहां पर है जे कॉलोनी, वो हिंदू बाहुल्य है, लेकिन वहां 60-70% वोट जो है, 70% वोट आम आदमी को पड़ता था। इस बार कहानी पलट गई है। वहां 70% वोट, 60% वोट बीजेपी को पड़ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुतायत लोग हैं, अपने गोंडा के भी लोग हैं, और बिहार के लोग हैं, सीतामढ़ी के बहुत लोग हैं। पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। तो वो लोग, क्योंकि जो इन्होंने वादा किया था कि मुफ्त पानी मुफ्त बिजली, ये धरातल पर पहुंचा नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई निर्माण कार्य कराना चाहता है तो बालू गिरेगा, मोरंग गिरेगा, गिट्टी गिरेगा, उसके पहले केजरीवाल के गुंडे जो है वसूली के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब बिना दिए आप एक ईंटा रख नहीं सकते। आपने जमीन खरीदा कि उनके गुंडे पहुंच गए, वसूली चल रही है। इसको लेकर के पूर्वांचल के वासी जो है, या उत्तर भारतीय कह लीजिए, जो भी नाम देना चाहे, ये सब जो पहले आम आदमी पार्टी को वोट करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे तो क्या जिस तरीके से बीजेपी ने 15-15 हैं। करोड़ रुपए के ऑफर दिए थे, जो ये तो केजरीवाल का गलत है, कहना है, वो तो गलत है। तो क्या वो अब आप केजरीवाल की बात को सीरियस लेंगे? उनकी उसकी बात को सीरियस मत लीजिए। कितना सीरियस लेंगे? कितना झूठ बोला वो।
उसने तो कहा था मोदी जी हमसे डरते हैं। अब बताओ, मोदी जी उनसे डरते हैं। मोदी जी का आमना सामना अगर हो जाए केजरीवाल का तो पैंट गीली हो जाएगी, एक बार घूर देंगे तो।